कल एक साहब मेरे पास आए, उनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है इस बार। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको नहीं लग रहा कि मैं एमबीबीएस क्रैक कर पाऊंगा। तो उनका सवाल था क्या मुझे बीडीएस करना चाहिए या मुझे बच्चे को बीडीएस में डालना चाहिए। मुझे लगता है हम में से काफी लोगों का ये सवाल होगा, खासतौर से उनका जो कि नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये वीडियो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए और यंग डेंटल प्रोफेशनल्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ द डेंटिस्ट्री पर। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि यस, डेंटिस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। इस टाइम पे एक रिसेशन चल रहा है डेंटिस्ट्री के अंदर और इस बात को हमने एक्सेप्ट करना होगा। देखिए ये हुआ क्यों, इसकी अगर हम थोड़ी सी बैकड्रॉप की बात करें तो हम अगर 90s में देखेंगे तो एक बूम आया था इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के, इंजीनियरिंग एकेडमिक्स के अंदर। सरकार ने ढेर सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए। तो हमने देखा कि हर दूसरा बच्चा जो है वो बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है। इंजीनियर ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस बात होती थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वो जो इंजीनियर्स प्राइवेट कॉलेज से निकल रहे थे उनको एक्यूमुलेट करने के लिए साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स था वो, उसमें भी आईटी सेक्टर था, उसमें भी एक बूम थी। तो वो जो इंजीनियर्स वहां से निकलते थे वो कहीं ना कहीं वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते थे। सिमिलर बूम 20 के अंदर आया आपके पास डेंटिस्ट्री के अंदर। गवर्नमेंट ने ढेर सारे प्राइवेट डेंटिस्ट्री कॉलेजेस खोल दिए और वहां पे अंधाधुंध भीड़ जो है वो घुसती चली गई। वो भीड़ कहीं ना कहीं स्किल्स में लैग करती थी, एकेडमिकली इतने साउंड नहीं होते थे और उन कॉलेजेस का भी, काफी कॉलेजेस का भी एक जो स्टैंडर्ड था वो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हमने मार्केट को दे दिए। सब स्टैंडर्ड कॉलेज थे और एज ए से क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। तो वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता गया। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती गई, क्वालिटी जो है वो खराब होती गई। ये सब स्टैंडर्ड डेंटिस्ट जब मार्केट के अंदर आए, जब फील्ड में उतरे, तब इन्होंने कहीं ना कहीं एक डेंटिस्ट्री का स्टैंडर्ड भी डाउन कर दिया। ये एक ऊपर ऊपर की बात है जो क्यों आज हम इस रिसेशन को फेस करना पड़ रहा है। तो अब बात ऐसी आती है कि फ्यूचर क्या है डेंटिस्ट्री का, क्या यहाँ से देखिए प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि इस रिसेशन को काउंटर करने के लिए बहुत सी हमने एक पैरेलल चीजें देखना शुरू करा। जैसे जैसे हमने देखा कि साहब एनसीआर के अंदर खासतौर से एकेडमीज की बाहर आती चली गई, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने ये सब जैसे एकेडमीज हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, या बहुत सी इधर उधर की चीजें जो है लोग करने लगे ताकि वो अपना एटलीस्ट दाल रोटी का काम तो चला लें। तो वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ ये। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपने 5 साल जिस चीज की पढ़ाई करी है, इन द एंड यू आर अ डेंटिस्ट और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जिस काम में 5 साल लगा के सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मुझे नहीं लगता कि आप किसी दूसरे काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी बात, फ्यूचर कहाँ है अब हमारा। अब हमारा फ्यूचर जो है, जो मैं जिस तरह से मेरी जो एक पर्सनल फील्ड की स्टडी है, मार्केट स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग डेंटिस्ट्री में एक बहुत अच्छी सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस टाइम पे प्रेजेंटली जो है लोगों का मोह भंग हो चुका है। मैंने हाल ही अभी रिपोर्ट्स देखी तो उसमें हमें पता चला कि साहब प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें आधी भी नहीं भरी जा रही हैं। इवन एमपीज के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, 100 सीट के कॉलेजेस हैं, वहां 2-2, 3-3 सीट भरी गई है। इसका एक पॉजिटिव परिणाम जो हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमको आने वाले 5 से 8 साल में। नंबर ऑफ डेंटिस्ट कम होंगे और ऑब्वियसली फिर जो है डेंटिस्ट्री की क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। एक अर्निंग लेवल जो था वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने वाला है। प्रेजेंट फिर सवाल वही आता है, क्या आज की हालत देखते हुए हमें बच्चे को बीडीएस करवाना चाहिए। देखिए मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि बीडीएस के बाद क्या, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है जो खड़ा हो जाता है, उसका जवाब ये आता है कि ये जो बीडीएस के बाद क्या का सवाल है। हमारे पास अभी भी गवर्नमेंट सिस्टम हालांकि इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इतना
उसके अंदर वैकेंसीज नहीं है, अभी इतना वो नहीं है कि वो उन सारे BDS को एक्यूमुलेट कर पाए, ठीक है ना। तो एक हमारे पास जो एक बड़ा ऑप्शन जो बचता है वो बचता है प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक ऐसा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगता है, आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। दूसरी बात, प्राइवेट प्रैक्टिस में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, एक स्ट्रगलिंग और एक लैग फेज है। वो लैग फेज कंटिन्यू करता है लगभग, आप मान के चलें अगर आप मेट्रो सिटी में प्रैक्टिस डालते हैं तो 10 से 12 साल का वो लैग फेज है, और अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो वो जो है 5 से 6 साल का लैग फेज है। इस लैग फेज में बेसिकली आपकी जो परसिवरेंस है वो टेस्ट होती है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो टेस्ट होती है। तो BDS जो है वो केवल 5 साल का कोर्स नहीं है, वो 5 साल के बाद 5 साल आपको तोड़ा जाता है। मार्केट आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख देगा, आपकी अर्निंग्स, आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो तोड़ी जाएंगी। और जब उस फील्ड को लगेगा, जब डेंटिस्ट्री को लगेगा कि हाँ ये मैंने पूरी तरीके से इस बंदे को मैंने टेस्ट कर लिया है, उसके बाद जो एक गोल्डन फेज शुरू होता है। और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप अपने सीनियर्स से उनसे पूछ सकते हैं, उसके बाद का जो एक फेज है मार्क माय वर्ड, वो एक ऐसा फेज है, यू विल फाइंड योर सेल्फ एट द बेटर पोजिशन फ्रॉम एनीवन एल्स इन योर फील्ड। आप अपने मेडिकल वाले दोस्तों को देखेंगे, आप अपने इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप उन सबसे बेटर पोजीशन पर उस टाइम पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो सारा खेल है वो केवल और केवल साइकोलॉजी का है। तो अगर देखिए, थोड़ी सी पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना होगा। अगर हम BDS दिलवाते हैं हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी है ना, और हमें टूटना नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो टूटना नहीं है। अपने को हमें ये मान के चलना है कि ये जो हमारा 5, 6 साल 10 साल का जो फेज है ये एक लैग फेज है, ये एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये अपने को कॉन्फिडेंटली फेस करना है। और अगर हम वो फेज निकाल ले जाते हैं तो आगे सब कुछ हरा ही हरा है। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग जो है नीट एस्पिरेंट्स जो है वो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हमारा ऑब्वियसली टारगेट जो है वो MBBS ही होना चाहिए। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और बढ़िया तरीके से एग्जाम दें। धन्यवाद।